हेलो दोस्तों। तो आज का हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 की सवाल संख्या 5 को बताएंगे। मैंने पिछले ही वीडियो में 1 से लेकर 4 तक पूरा कर दिया है। बहुत ही आसान है। ये 5, 6, 7 इसको भी इस वीडियो में हम लोग पूरा कर लेंगे। देखेंगे ध्यान से। ये 5 नंबर सवाल क्या कहता है। कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात को प्रकलित कीजिए। यानी कि ये सेक थीटा को छोड़ दीजिए, अब जो बच गया वो पूरे पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित करना है। तो देखो ध्यान से, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल। इसको ऐसे सवालों को हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल में सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लीजिए। क्या दिया है भैया, देखेंगे दिया है आपको सेक थीटा बराबर में 13/12 दिया गया है। ओके, देखिए सेक थीटा में होता है, सेक थीटा में क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार। सेक थीटा में क्या होता है, कर्ण बटा में आधार होता है। तो ये सेक थीटा का शाब्दिक रूप कर्ण बटा आधार होता है। इसका मतलब ये 13/12 के रूप में दिया गया है। हम कहे तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कर्ण बराबर में 13 के हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लघुत्तम रूप है, मैंने पहले ही बता दिया है। और आधार बराबर में क्या हो जाएगा, आप बताओ तो जरा। ये आधार बराबर में 12 के हो जाएगा। ओके, कोई बात नहीं है। देखो ये 5, 12, 13 का रेशियो भी होता है। नहीं समझ में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, तो ये पक्का कर्ण होगा। और ये कर्ण जो दिया गया है आपको, वो दिया गया है 13 के बराबर में। ये कर्ण किसके कितना दिया गया है, यह 13 के बराबर में दिया गया है। फिर देखेंगे यहाँ पर, ये अगर हम इसका नाम ले लेते हैं अब ए बी और सी। यदि मैं थीटा को यहाँ रखूं तो ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब तो नहीं दिया गया है, फिलहाल आधार दिया गया है। आधार कहे तो ए बी दिया गया, ए बी बराबर में 12 के दिया गया है। ओके, अब पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम लोग प्रयोग करेंगे तो ये 5 के बराबर में निकल जाएगा। देखेंगे ध्यान से, मैं यहाँ पर कहूंगा त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर चूंकि समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय को हमने आपको बताया है, कर्ण का वर्ग बराबर में होता है आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग होता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, कर्ण क्या है तो 13 है, तो 13 के का वर्ग हो जाएगा। आधार यहाँ पर 12 के है तो 12 के का वर्ग हो जाएगा। और जोड़ लंब आपको निकालना है, लंब का वर्ग लिख लेंगे। 12 13 का स्क्वायर होता है 169, के का स्क्वायर होता है के स्क्वायर, बराबर में 144, 12 का स्क्वायर और के स्क्वायर को के स्क्वायर, जोड़ लंब का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 169 के स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 144 के स्क्वायर, बराबर में हो जाएगा लंब का स्क्वायर। यानी कि अब 169 में से 144 घटाएंगे तो हो जाएगा 25 के स्क्वायर, बराबर में लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, केवल लंब की बात किया जाए तो ये 25 के स्क्वायर है वो अंडर रूट में हो जाएगा। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें लंब। इंप्लाइड डेट देकर हम लंब का मान निकाल सकते हैं। लंब हमारे पास निकल गया। 25 को अंडर रूट में से निकालते हैं तो 5, और के को निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, के स्क्वायर को निकालते हैं तो 5 के हो जाएगा। अब देखो भैया, मैंने आपको ये पहले ही से बता दिया है कि कितना होता है, 5 के होता है, 5 के हो जाएगा। अब देखो, ये इतना होने के बाद अब आपको कहता है त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात को ज्ञात करना है। तो अन्य सभी अनुपातों को ज्ञात करने के लिए मैं पहले स्टार्ट करता हूं 1 नंबर में साइन थीटा का। साइन थीटा, अब देखो भाई थीटा यहाँ पर है और साइन थीटा बराबर में लंब बटा में कर्ण होता है। तो साइन के लिए थीटा की सामने की भुजा को लंब कहेंगे, यानी कि 5 के हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 5 के होगा लंब। और कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण 13 दिया है।
तो 13 के हो जाएगा। अब देखो के से के कटेगा तो आपको निकल कर आएगा 5/13, ये साइन थीटा का मान निकला। फिर 2 नंबर में इसको निकालते हैं, तो कोई एक मान लीजिए कॉस थीटा ही मान लेते हैं। कॉस थीटा बराबर में क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा में कर्ण होता है। तो आधार थीटा के लिए थीटा में जो सटा हुआ भुजा होता है उसे कहते हैं आधार। डायरेक्ट आपको लिखना है 12 के, और आधार बटा में कर्ण होता है बटा में 13 के से के इधर भी कटेगा तो आएगा आपके पास 12/13। ध्यान दीजिएगा, साइन हो गया, कॉस हो गया, 3 नंबर में मैं टेन ही ले लेता हूं। तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, तो टेन थीटा बराबर में लंब बटा में आधार होता है। टेन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 5 के, आधार हो जाएगा 12 के। ओके, अब के से के काट दीजिएगा, 5/12 आ जाएगा टेन थीटा का मान। 4 नंबर में मैं निकाल देता हूं कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर में आधार बटा में लंब होता है। आधार थीटा के लिए 12 के, लंब 5 के से के काट दीजिए, 12/5 निकल कर आएगा। देखो भाई, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक तो देवे किया है, कॉसेक का मान निकाल लेते हैं। 4-5 नंबर में क्या निकालेंगे, कॉसेक, COSEC। कॉसेक थीटा बराबर में होता है कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है जो कि कितना है जी, 13 की है। ओके, 13 की, और लंब यानी कि 5 के से के काट दीजिए, फिर से आ जाएगा आपका 13/5। ये हो जाएगा सब आपका उत्तर। देखेंगे ध्यान से, इस तरह के सवालों को करने से पहले हमको 2 मान के रूप में निकाल लेते हैं, तीसरा मान पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाल लेते हैं, उसके बाद में ये खटाक दे रखते हैं और आंसर आ जाता है। देखो, अब हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर में cos B, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर में कोण B। देखिए ध्यान से, आपके पास में एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है, यहां पर A, यहां पर B, और यहां पर मान लीजिए आप C है, जो कि C पर समकोण है। सवाल क्या कहता है आपको कि दिया है, सवाल यहां पर दे देता है, लिखेंगे यहां पर दिया है कि cos A बराबर में cos B, cos A बराबर में cos B आपको दिया है। सुनेंगे ध्यान से, बस जो दिया है इसी के मदद से हम लोग निकाल लेंगे कि कोण A बराबर में कोण B है। इसमें आपको समद्विबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट लगेगा। कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे कैसे लगेगा। यहाँ पर सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देखते हैं तो cos थीटा बराबर में आधार बटा में कर्ण होता है। तो हम यहाँ पर थीटा की जगह पर ए है, तो यहाँ पर हम एंगल ए के लिए विचार करते हैं। तो cos थीटा बराबर में आधार बटा में कर्ण होता है, तो ए के लिए आधार ये हो जाएगा जो सटा हुआ भुजा है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं AC बटा में, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी कि AB। ओके, बराबर है यहाँ, तो बराबर लगा देते हैं। cos B के लिए देखेंगे ध्यान से, अब देखेंगे ध्यान से, एंगल B पर चर्चा करेंगे। तो cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण होता है, तो B के लिए आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, BC। अब बटा में सबसे बड़ी भुजा कर्ण अर्थात AB हो जाएगा। ओके, अब देखो AB से AB कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास में आ गया है AC बराबर में BC। AC बराबर में BC कहे तो त्रिभुज ACB का ये AC भुजा जो है वह BC भुजा के बराबर में हो गया। देखो ध्यान से, अगर किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। लिख लेंगे, अतः त्रिभुज ACB एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या लिख देंगे भाई, अतः ACB एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है अर्थात ये भुजा इस भुजा के बराबर में है। तो 2 भुजाएं जब आपस में बराबर होते हैं तो उस त्रिभुज के दोनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। इसीलिए इस भुजा के संगत कोण जो है ये BC की संगत
उस सामने की भुजा सम्मुख भुजा क्या है, एंगल 1 है, इसलिए आप लिख सकते हैं एंगल ए बराबर में एंगल, अब AC की सम्मुख भुजा क्या, सम्मुख कोण क्या है, भुजा AC की सम्मुख कोण क्या है, B है, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल B और यहाँ पर लिख देंगे PD। ध्यान दीजिएगा, तो देखेंगे 7 नंबर सवाल कहता है यदि cot थीटा बराबर में 7/8 हो तो 1 नंबर में 1 प्लस में साइन थीटा होल इंटू 1 माइनस में साइन थीटा बटा में 1 प्लस में cos थीटा इंटू में 1 माइनस में साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा नंबर कहता है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको एक बार में इधर से समझ लीजिए। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करता हूँ। ये एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है और इसमें से आप इसको अगर थीटा मान लेते हैं, मान लीजिए थीटा, इसका नाम चाहे तो रख सकते हैं ABC, नहीं भी रखना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ABC नामक एक त्रिभुज है जिसमें से कोण A पर जो है थीटा है। देखो आपको दिया क्या है उसे लिख लीजिए। पहले आपको दिया है cot थीटा बराबर में 7/8। cot थीटा बराबर मैंने आपको बताया था आधार बटा में लंब, यानी कि आधार बटा लंब का मान दिया है 7/8। आप देखेंगे ध्यान से कि थीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा, थीटा के लिए आधार AB हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ये 7 दिया गया है, यदि इसको ये रेशियो के रूप में है इसीलिए इसको 7 के मान लीजिए, और लंब जो है 8 है तो थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये BC हो जाएगा, इसको 8 के मान लीजिए। अब आपको क्योंकि साइन कॉस की जरूरत है तो साइन कॉस में कर्ण आता है, इसीलिए कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है देखेंगे ध्यान से कि कर्ण का वर्ग बराबर में होता है आधार का वर्ग जोड़ क्या होता है, लंब का वर्ग होता है। कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण है हमारे पास में AC, अर्थात AC का स्क्वायर बराबर में आधार 7K का स्क्वायर जोड़ लंब कितना है जी 8K का स्क्वायर। ये देखेंगे 7 सत्ते 49 होता है, 7 सत्ते कितना होता है जी 49K स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर। देखेंगे ध्यान से अभी भी हमारे पास में ये AC का स्क्वायर बराबर में 49 आप प्लस में 64, 9 4 13 हो जाएगा, ये 4 6 10 1 उधर का 11, यानी कि 113K स्क्वायर हो जाएगा। आप AC का मान ज्ञात करना है इसीलिए अंडर रूट 113K स्क्वायर हो जाएगा। देखेंगे ध्यान से 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए इसको रूट में रख दीजिए 113, और हमारे पास में 113 रूट में रखते हैं और K स्क्वायर में से 1 के बाहर निकल जाएगा। ये AC का मान निकल गया, किसका मान निकला, AC का मान निकला। यहाँ पर आपको AC बराबर में पता चल गया 113 अंडर रूट में और के बाहर। बस अब आपको क्या करना है, अब देखेंगे ध्यान से, अब लिखना है यहाँ पर अब एक नंबर को हल करेंगे। एक नंबर में क्या कहता है 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में 1 माइनस में साइन थीटा होल बटा में 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस में साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को 1 लिख देते हैं, प्लस है यहाँ पर तो प्लस लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर में लंब बटा में कर्ण होता है, तो लंब थीटा के लिए लंब 8K है, 8K बटा में कर्ण 113 अंडर रूट K हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट से बंद करेंगे फिर ब्रैकेट चालू करेंगे 1 माइनस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा तो वही हो जाएगा 8K अब बटा में अंडर रूट 113K। ओके, होल बटा लगाएंगे तो 1 प्लस में कॉस थीटा, कॉस यानी कि आधार 7 वाला, यानी लिखेंगे 7K बटा में 113K अंडर रूट में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 है तो 1 माइनस है तो 1 है तो 1 माइनस है तो 1, यहाँ पर क्या है, माइनस है, क्या माइनस है, सवाल
सवाल में माइनस था कि ये माइनस साइन थीटा नहीं, माइनस में कॉस थीटा होना चाहिए। देख लेते हैं सवाल को। माइनस में कॉस थीटा गलती से लिखा गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माइनस में कॉस थीटा होगा। यहाँ पर क्या होगा, माइनस में कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस थीटा। ओके, अब देखेंगे ध्यान से कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब देखेंगे ध्यान से, यहां पर 1 है तो 1। अब देखेंगे यहां पर कितना हो जाएगा, 8। अब कॉस का लिए निकाल रहे हैं तो कॉस ये यानी कि आधार, आधार कितना हो जाएगा 7 के अबाटा में कर्ण हो जाएगा अंडर रूट में 113 के। ब्रैकेट को करेंगे बंद। अब देखेंगे ध्यान से, इसको हल करते हैं तो ये 1 है, यहाँ पर ये, इसको एक फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व कर देंगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि मैं जानता हूं। देखेंगे ध्यान से, ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी होता है, तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर आप लिख लेते हैं। तो देखो ध्यान से, ये 1 है, उसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लागू हो जाएगा। इसका मतलब हो रहा है कि 1 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 8 के बटा में अंडर रूट में 113 के का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये स्क्वायर कर लीजिएगा और इसको मझला ब्रैकेट से करेंगे बंद। और उसके बाद इसके बाद यहाँ पर देखेंगे वही ट्रिक, यानी कि 1 का स्क्वायर अब माइनस में हो जाएगा 7 के बटा में अंडर रूट में 113 के का स्क्वायर। अब देखेंगे ध्यान से, इसके बाद जब मैं हल करता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस है तो माइनस, 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर बटा में ये अंडर रूट 13 का 113 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा, तो 113 के स्क्वायर बटा में हो जाएगा 1 माइनस में क्या हो जाएगा 7 सत्ते 49 के स्क्वायर, अब बटा में हो जाएगा 113 के स्क्वायर, बटा में क्या हो जाएगा 113 के स्क्वायर। अब देखेंगे ध्यान से, अब चूंकि इसका लसा ले लेते हैं तो हो जाएगा 113 के स्क्वायर माइनस में 64 के स्क्वायर बटा में हो जाएगा 113 के स्क्वायर होल बटा में हो जाएगा इसका लसा लेकर, यानी कि 113 के स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 113 के स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 49 के स्क्वायर। देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर 113 में से 64 घटा लीजिए तो हमारे पास में 13 में से 4 गया 9, यानी कि 49 के स्क्वायर बचेगा बटा में 113। सुन ध्यान से, मैं इसको काट ही देता हूँ, इसको काट देता हूँ। ओके, अब 113 में से 49 घटाएंगे तो ये 64 के स्क्वायर हो जाएगा। इसको काट दीजिए तो आपके पास में बचेगा 49 बटा में 64, ये हो जाएगा आंसर। इसी का 2 नंबर सवाल को हम बना लेते हैं। इसी का 2 नंबर सवाल क्या कहता है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में व्हाट है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा बराबर में क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब होता है, तो थीटा के लिए आधार 7 और लंब हो जाएगा 8। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 के का स्क्वायर और बटा में लंब कितना है 8 के का स्क्वायर। इसको अगर हम हल करते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 के स्क्वायर हो जाएगा और 8 उठाएं 64 के स्क्वायर हो जाएगा। के स्क्वायर से के स्क्वायर काट देते हैं तो 49 बटा में 64, ये भी मान निकल कर आएगा। 2 नंबर सवाल का भी जवाब होगा 49 बटा में 64। ध्यान दीजिएगा, सवाल थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है। आप एक बार 2 बार वीडियो को देख लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके।